दो दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं एक बादशाह का वजीर बन जाता है और एक बादशाह का वॉचमैन बन जाता है। अब जो बादशाह का वॉचमैन बनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, हमारे ग्रेड भी एक जितने हैं, लेकिन ये क्या मामला है कि एक बादशाह का वजीर है और एक बादशाह का वॉचमैन बन गया है। वो अक्सर बादशाह से ये सवाल भी पूछता है कि ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है कि हमारे ग्रेड भी एक जितने हैं और मैं एक ही स्कूल में इसके साथ पढ़ा हूँ, तो एक को आपने वज़ीर अपना मुकर्रर कर दिया है और मुझे वॉचमैन बना दिया है। तो बादशाह इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन एक रवायत के मुताबिक बादशाह जंगल के सफ़र की तरफ निकलता है तो रास्ते में चूँकि दरिया होता है, वॉचमैन सबको जो है वो दरिया अबूर करवाता है। वहाँ पर जाके सारे अपना अपना कैंप लगाना शुरू हो जाते हैं। रात होती है जब, तो सारे अपने वापस कैंप में चले जाते हैं। जैसे ही बादशाह अपने कैंप में चला जाता है और उसको अचानक से किसी चीज़ के रोने की आवाज़ आती है, बाहर निकलता है और देखता है कि एक बंदा आग के पास बैठा हुआ है। वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो वॉचमैन होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रोने की आवाज़ नहीं आ रही? वो कहता है बादशाह सलामत, यकीनन आ रही है। बादशाह उसे कहता है जाओ पता करके आओ कि कौन सी चीज़ रो रही है। वो बंदा जाता है, यानी वॉचमैन जाता है और देखकर आता है कि एक बिल्ली रो रही है और आके बादशाह को बताता है कि वो एक बिल्ली रो रही है। बादशाह उसे पूछता है कि किस किस्म की बिल्ली थी, वो जंगली बिल्ली थी या घरेलू बिल्ली थी? वो वॉचमैन कहता है कि मैंने नोटिस नहीं किया। वापसी जाता है और देखकर आता है कि वो एक घरेलू बिल्ली होती है। आकर के बादशाह को बताता है कि वो एक घरेलू बिल्ली है। बादशाह उसको पूछता है कि उसके रोने की वजह क्या थी। अब वो कहता है कि मैंने इस चीज़ पर तो गौर ही नहीं किया कि वो क्यों रो रही थी। दोबारा जाता हूँ और देख कर आता हूँ, ऐसा वो बादशाह से कहता है। जैसे ही वो जाता है और देखता है कि बिल्ली ने रिसेंटली बच्चों की पैदाइश की हुई होती है, जिस वजह से वो रो रही होती है। आके बादशाह को बताता है कि बिल्ली ने कुछ बच्चे पैदा किए हैं जिस वजह से वो रो रही है। बादशाह उसको पूछता है कि कितने बच्चे पैदा किए हैं। वो बंदा कहता है कि मुझे पता नहीं है, मैंने इस चीज़ पर गौर नहीं किया, अभी जाता हूँ और देख कर आता हूँ। जैसे ही वो जाता है और देख कर आता है और बादशाह को बताता है कि 4 बच्चे उसने पैदा किए हैं। बादशाह अगला सवाल पूछ लेता है कि किस कलर के बच्चे हैं उसके। कहता है ये भी मैंने गौर नहीं किया कि किस कलर के या किस रंग के बच्चे हैं। दोबारा से जाता है और देख कर आता है कि 2 काले रंग के होते हैं और 2 सफ़ेद रंग के होते हैं। बादशाह को आकर बताता है कि बादशाह सलामत, बिल्ली के 4 बच्चे हैं, 2 काले हैं और 2 सफ़ेद हैं। बादशाह फिर उससे अगला सवाल पूछ लेता है कि बिल्ली का रंग क्या है? बादशाह सलामत, मैंने इस चीज़ पर तो गौर ही नहीं किया। दोबारा से जाता है और देखकर आता है बिल्ली का रंग आधा काला होता है और आधा सफ़ेद होता है। बादशाह को आकर बताता है कि बिल्ली का आधा रंग काला है और आधा सफ़ेद है। बादशाह उससे अगला सवाल पूछता है कि तुमने उनके लिए क्या किया? कहता है बादशाह सलामत, मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, अभी जाता हूँ और मैं उनके लिए कुछ करके आता हूँ। वॉचमैन को बादशाह इस दफ़ा रोक लेता है और अपने वज़ीर को आवाज़ देता है और अपने वज़ीर को कहता है कि मुझे किसी चीज़ के रोने की आवाज़ आ रही है, क्या आप पता करके आए कौन सी चीज़ रो रही है। कुछ वक्त के बाद वज़ीर वापस आता है और बादशाह से कहता है आधे काले और आधे सफ़ेद रंग की घरेलू बिल्ली जो है वो रो रही है और उसने 4 बच्चे पैदा किए हैं जो आधे सफ़ेद हैं और आधे काले हैं, यानी 2 काले हैं और 2 सफ़ेद हैं। वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और मैंने देखा कि उसके पास खुराक इतनी काफ़ी थी कि उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं हो सकती। मैंने इर्द गिर्द उसके बाड़ लगा दी है ताकि वो लोगों की आने जाने की वजह से परेशान ना हो। वज़ीर बादशाह सलामत से कहता है कि आप जाएं, मैं सारे मामलात को देख लेता हूँ। इस पर फिर बादशाह वॉचमैन की तरफ मुहातब होता है और उसको कहता है कि यही फ़र्क है तुम में और इस वज़ीर में कि तुमने बार बार जाने के बाद जो है जो चीज़ें दरियाफ्त की, वो इस वज़ीर ने एक दफ़ा ही जा कर के सारे मामलात को देख लिया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग समझते हैं हमारी एज के साथ साथ जो है वो हम में मैच्योरिटी आ गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैच्योरिटी हमेशा डिसीजन मेकिंग से होती है और मामलात को अच्छे तरीके से समझने में होती है।